साथ आपकी होस्ट आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आवाम को राहत फराहम करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जिक्र करूँगी मैं एक टिकटॉक की ऐप का, जहाँ पर एक खातून की जिनका नाम है रिदा, उनकी टिकटॉकर के साथ दोस्ती होती है और दोस्ती जो है फिर उसके बाद जो है वो आशनाई में बदलती है और फिर उसके बाद जो है वो खातून जो है वो अपने घर से भी तंग हैं और फिर वो अपने 3 बच्चों को जो है वो कत्ल कर देती हैं। और सिर्फ कत्ल नहीं करती हैं, वो बाकायदा तौर पे बहुत बुरे तरीके से जो है वो उन बच्चों को मारती हैं और उसके लिए बाकायदा एक आला जो है वो ख़रीदा जाता है कुछ दिन पहले और फिर उन बच्चों को इस दुनिया से जाना पड़ता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो देखने में आया, लेकिन उसके अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ देखने में आई वो सोशल मीडिया की ऐप टिकटॉक जो है वो आवाम को कितना ख़राब कर रही है और क्या एक माँ जो है वो इस तरह की हरकत कर सकती है। आइए लोगों के साथ बात करते हैं, जानते हैं कि क्या ये वाक़या टिकटॉक की वजह से हुआ, क्या टिकटॉक जो है वो लोगों की ज़िंदगियों पे इतना बुरा असर डाल रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शायरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि एक खातून है जिन्होंने अपने 3 बच्चों को जो है वो मार दिया। आप क्या कहेंगे कि क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? मैं तो आपको बयान नहीं कर सकता कि जो वो दुख भरी कहानी है ना, खुदा की कसम दिल फट गया वो वाक़या देख के कि एक माँ जो अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है खैर की, उस औरत ने ही अपने बच्चों को ज़िबा कर दिया, ज़िबा किया ना। वो तो एक बहुत जुल्म किया उसने। मैं कहता हूँ कि अगर चलो जो भी था, जो भी मुल्की हालात हैं, जो भी है मामलात हैं ज़िंदगी के, इंसान को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। बहुत दुनिया में लोग बैठे हैं जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जिनकी आमदन नहीं है। 100 मामलात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, वो लोग बेहतर जानते हैं उन्होंने क्यों क्यों ऐसा किया। मगर उसको इतना ही था तो वो औलाद को किसी लवारिस खाने छोड़ाती, जिनके पास औलाद नहीं है उनको दे देती। अच्छा, सुनने में यही आया कि उसने ये कहा कि मैं अपने मियाँ से बहुत ज़्यादा तंग थी, तो फिर उस सूरत में तो मियाँ को मारना चाहिए ना। मियाँ से तंग थी या जो भी था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मियाँ से तंग होना तो बच्चों पे तशद्दुद तो नहीं बनता। हर दूसरे तीसरे बंदे की कहानी है, मियाँ से तंग है, कोई औरत से तंग है, ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। मगर इसमें ये तो नहीं है कि वो जन्नती बच्चे मासूम से फरिश्ते थे वो छोटे छोटे, आपने उनको देखा होगा कितने खूबसूरत बच्चे हैं। 2 बेटियाँ थी और बेटियाँ वैसे ही अल्लाह की रहमत है। ठीक है, तो बेटियों के साथ तो मोहब्बत करनी चाहिए और वो बच्चा था, वो उनको भी, उनको बड़े होने का इंतज़ार तो करो ऐसे। स्टोरी सामने आती है कि एक शहरियार नामी लड़का है जिसके साथ उस खातून की आशनाई थी और टिकटॉक के ज़रिए से। आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक की जो दुनिया है वो लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब कर रही है? ये तो आपको भी पता है कि टिकटॉक ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है। बेहयाई फहाशी इतनी आम हो गई हुई है कि हर एक दूसरा बंदा ना किसी को देख को इम्प्रेस्ड होता है कि मैं भी इस तरह का कुछ करूं। समझ रहे हैं? वो ये जो चीज़ है ना टिकटॉक, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इससे बहुत ज़्यादा फहाशी फैल चुकी है और इससे बहुत ज़्यादा काम गलत हो रहे हैं। आप इस ये भी आपको लगता है कि इससे ये होता है कि जैसे एक बंदा है वो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके बाद बहुत अच्छी गाड़ी, दूसरे बंदे को देख के भी ख्वाहिश आती है? यही तो मेन चीज़ बता रहा हूँ ना कि औरत है कोई, वो टिकटॉक पे देखती है कि ये लड़की भी है, मैं भी इस तरह का कुछ कर सकती हूँ। देखें, एक नॉर्मली फैमिली है जो सफ़ेद पोश घर के लोग होते हैं जिनके पास कुछ आमदन नहीं है, वो देखती है कि ये भी कुछ दिन पहले ऐसे ही थे, आम से थे, इसने अपने आप को नुमाया किया, लोगों में अपनी डिमांड बढ़ाई। ठीक है, तो वो इसी तरह का, वो अगली लड़की भी इसी तरह करना चाह रही है। ये हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, बाहर तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। हमारे पास जो चीज़ एक पे आता है वो बंदा वही उसी काम पे लग जाता है। और आप देख लें हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये टिकटॉक यूज़ हो रहा है। इन्होंने जो बात की है इसके अंदर बहुत हकीकत जो है वो पन्हा है कि टिकटॉक की दुनिया जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश जन्म लेती है कि मेरे पास भी इस तरह के कपड़े होने चाहिए, मेरे पास भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो लोग जब वो हसरत की एक ज़िंदगी में आ जाते हैं तो फिर शायद बहुत ही अजीब और अनयूजुअल किस्म की चीज़ें जो है वो करने लग जाते हैं। लेकिन ये एक इंतहाई मकाम अफसोस वाला वाक़या है कि जिसके अंदर एक खातून ने जो है वो अपने ही बच्चों को जो है वो मार दिया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक बात जो समझ आती है वो ये आती है कि पहले पता चला कि उसकी दोस्ती जो है वो शहरियार नामी एक लड़के के साथ हुई और फिर उसके बाद जो है वो दोस्ती बढ़ती चली गई। अक्सर औकात वो जैज़ कैश से उससे पैसे भी मंगवाती थी और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह का अमल हुआ। यहाँ पे और भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मेरे
साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अभी एक वाक़या हुआ है इचरा के अंदर, 3 बच्चों के जो कत्ल का, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? इस बारे में तो हम कहेंगे जिसने अगर जुर्म किया उसको तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अपने बच्चों को ऐसे बेनामी से को कत्ल करना ये बहुत गलत बात है। ये अगर हक की आवाज़ में ना उठाए तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका अगर कोई है मर्द से चक्कर अगर है भी है, लेकिन एक बच्चों को कत्ल नहीं करना चाहिए ऐसे। ये तो चीज़ सामने आ गई है कि एक शहरियार नामी नौजवान जो है उसके साथ उसकी टिकटॉक पे दोस्ती थी और वो उससे पैसे भी मंगवाती रही है। ये आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ फैलती जा रही है कि ख़वातीन जो हैं या लड़कियां जो हैं वो टिकटॉक पे दोस्तियां करती हैं, फिर उसके बाद जायज़ कैश से लोगों से पैसे मंगवाती हैं? नहीं, इस बारे में तो फिर इससे ख़वातीन के लिए फिर ऐसे खतरा पेश आएगा, आगे आने वाला वक्त फिर ख़वातीन के लिए मुश्किल पेश करेगा। तो लिहाजा तो अगर इधर उसको सज़ा मिलेगी तो फिर आगे ऐसे ख़वातीन कोई ऐसे हरकत दोबारा नहीं करेगी। तो उसको हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में कि चाहिए कि कोई जुर्म करता है उसको सज़ा देनी चाहिए। तो इसमें चाहिए कि अगर आने वाला जो वक्त है फिर ख़वातीन के लिए मुश्किल होगी। अब जो अच्छी भी हैं वो कहेंगे उस सारी ख़वातीन को वो लोग एक तरह गिनेंगे। अगर एक गंदी है ना तो उसको आप उसको साइड पे कर दें, बाकी ख़वातीन तो ठीक है ना। अब सबका दीन मान अब अपने साथ है, हर किसी के साथ है। तो लेकिन उस बाकी ख़वातीन के लिए फिर मुश्किल होगी, जो अगर ठीक भी हैं वो कहेंगे ये भी ठीक नहीं है। आप टिकटॉक यूज़ करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि टिकटॉक की ऐप जो है वो लोगों के लिए अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। बुरी है, क्यों? आपको क्यों लगता है बुरी इसमें देखें ना, हर जो जिसको नौजवान नस्ल आ रही है उसको किसी को पता भी नहीं, वो भी टिकटॉक पे आ रहा है। और जिसको कोई पूछता भी नहीं वो भी टिकटॉक पे आ रहा है कि मेरा कमेंट्स बढ़ जाए, मेरे लाइक बढ़ जाएँ। लेकिन ये बंद होनी चाहिए मेरे ख्याल से। है? आपको पता नहीं है कि क्या कंटेंट दिखाना है, क्या नहीं दिखाना हाँ जी, क्या अब आगे मैसेज देना है क्या नहीं देना, वो जो ज़हन में आया वो मैसेज दे दिया, लेकिन ये गलत बात है ना। हम तो यही कहेंगे इसको बंद होना चाहिए ऐप को, टिकटॉक को खास तो इसको बैन नहीं करते, बेशक यही बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर नौजवान ने बात की कि टिकटॉक की ऐप जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनको क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। अक्सर हमने ये भी देखा कि टिकटॉक की ऐप के ऊपर जब किसी ने किसी से बदला लेना होता है तो एक दूसरे की तस्वीर को भी जो है वो वायरल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत ही बुरा रुझान जो है वो देखने में आ रहा है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इससे इन्फ्लुएंस हासिल कर रही है और वो अच्छा वाला इन्फ्लुएंस हासिल नहीं कर रही है। यहाँ पर हम और लोगों के साथ बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हैरत वाली बात है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, मरीम नवाज़ को चाहिए, हमारी सीएम पंजाब को, कि ऐसी औरत को ना, खुद भी वो माशाल्लाह एक ख़तून है, बाल बच्चेदार हैं, ऐसी औरत को चाहिए कि आप ना इसको आग लगा दें, इनकी सज़ा आग होनी चाहिए। तो बताइए, सज़ा उसके लिए खुद ही नहीं है, उसने अपने ही बच्चे तीनों मार दिए। ये गवर्नमेंट इसको अब सज़ा दे ना, गवर्नमेंट हर चीज़ पे सज़ा देती है ना, इस पे भी रखे। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी माँ, गवर्नमेंट कहाँ पे सज़ा देती है? गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ना, नहीं आप देखें ना, कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ जना करता है, गवर्नमेंट उसको सज़ा देती है ना, देती है ना। कोई क्राइम होता है या कोई मर्डर होता है, गवर्नमेंट उसको सज़ा देती है। तो इस तरह के भी जो केसेस होते हैं ना, गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक कानून बनाए और कोशिश करे कि ऐसी ख़तून या ऐसे जो मर्द होते हैं ना, जो अपने बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, बाप बेटी के साथ ज़्यादती करता है, जो माँ बच्चों के साथ ज़्यादती करती है, गवर्नमेंट को चाहिए इनको जला दें। जब ये वाक़या आपने सुना, आपको कैसा लगा ये? मैं कहता हूँ मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, मेरे बाल, हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं जब ये बात होती है कि ख़तून ने अपने बच्चों को मार दिया। आप खुद बताएं, आप खुद एक लेडी हैं, आपका सोच के कितना वो होता है, बुरा लगता है। तो उसको मुझे लगता है कि शर्म ही नहीं आई, कोई दिल में आई नहीं। ये भी क़यामत की निशानी है ना, ये क़यामत ही है और क्या है। वो ये कह रहे हैं कि टिकटॉक पे उसकी दोस्ती थी और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई वहाँ की दुनिया से। क्या आपको लगता है कि वो जो दोस्ती और वो जो टिकटॉक का एक इन्फ्लुएंस है वो भी लोगों से ये कत्ल वगैरह करवा रहा है? तो होता ही ऐसे, अब लोग दुनियादारी देखते हैं, एक दूसरे को देख के अपना मुँह लाल करते हैं। उसका मुँह लाल है, वो दूसरी लड़की कहती है मैं भी अपना मुँह लाल कर लूँ, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को रोकें, गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे एक्शन ले, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर तो जो लोग अपनी फैमिलियाँ दिखाते हैं ना, ये तो गलत है, सीधी बात है। और ये जो लोग इम्प्रेस होते हैं, ये चीज़ें करते हैं, गलत है। ठीक है, इम्प्रेस हुई है, 100 मामलात होते हैं, आप छोड़ दो, भाग जो घर से। तो अपने बच्चे मार देना है बहुत बड़ी बात है। बच्चे ना मारे, कम से कम बच्चों पे तो जुल्म ना करे, उन मासूम का क्या कसूर है।
चलो वो किसी को दे दे। तुम्हें अगर घर छोड़ के जाना ही था तो कम से कम ये करती कि तुम बच्चों को छोड़ के चली जाती। ठीक है, अल्लाह ताला अगर तुम्हें इस चीज़ का अजाब दे। बेसिकली ना हमारे मुल्क का कानून ये है कि अब एक ने उसने गलत काम किया या किसी कोई भी रेप करता है, गैंग रेप करते हैं या इस तरह के मामला करते हैं, मामला तो अदालतों में चले जाते हैं। अदालतों में इसको 6 माह, साल, 1.5 साल हो जाता है। उसके बाद वो केस की वैल्यू ठप हो जाती है, किसी को पता ही नहीं होता। ठीक है, होना बेसिक ये होना चाहिए कि एक कसूरवार औरत है ना, उसका पता है कि इसने उसको सरेआम कोई ऐसी निशान इबरत बनाना चाहिए ताकि लोग जो है ना उससे दोबारा सबक सीख सकें। ठीक है, कि ये जो इसने किया है ना दोबारा किसी ने नहीं करना। चौक में खड़ा होकर इस लोगों को उल्टा लटका के ना इसके गलों में फंदा डाला जाए। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ना कि बाद में सजा, अब हमें क्या पता या किसी को क्या पता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीसीडी जो है उनके हवाले कर दिया जाएगा, वो भी उसी तरह से पिस्तौल चल जाएगी। मैम देखें, वो तो चलें ठीक है। अब एक औरत ने अपने आशिक के लिए अपने 3 बच्चे, अब पता नहीं दुनिया, अब हमें, मेरी भी एक बेटी है माशाल्लाह 1 साल की है, तो हमें ये चीज़ करना तो दूर की बात है, सोच के डर लगता है, सोच के भी डर लगता है। बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि महंगाई की वजह से, वो कहती है कि 2 रोटियां मेरे घर में थीं, 1 रोटी मैंने सुबह बच्चों को दे दी और एक शाम के लिए रख दी, बच्चों के लिए दूध भी नहीं था। गुर्बत की वजह से ये सब हुआ। मैडम, गुर्बत पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो गई है, हर बंदा परेशान है। अब ज़रूर ये थोड़ी है कि हर बंदा अपनी औलादों को ज़िबा करना शुरू कर दे, खुदा न खास्ता। ये देखें, हमारा माशरा, हमारा दीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से लेकर अब तक जो मामला चलते आ रहे हैं, उन लोगों ने कौन सी बादशाहियाँ, हालांकि बादशाह मुल्क दुनिया के बादशाह होने के बावजूद उन लोगों ने अपने आप के पेट पे पत्थर बांध के लोगों को ये साबित किया कि हम लोग जो है ना, आप दूसरे लोग जो बादशाह होते थे, दूसरी जो होते थे, हाँ, मिसाल बने लोगों के लिए। तो ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है। गुर्बत हो गई या अमीरी गरीबी, ये इंसान के लिए थोड़ी टाइम का होता है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, आप काट लें तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मामला बेहतर कर देती है। आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया का जो ये इम्पैक्ट जो है वो आवाम के ऊपर इस तरह से आ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? मैडम, मैं तो ये इस हक़ में नहीं हूँ कि सोशल मीडिया, ये जब से हमारे माशरे में ये टिकटॉक वगैरह और ये सोशल मीडिया आम हुए हैं ना, तो ये बच्चों से रेप के मामला, वो ज़ैनब कत्ल एक कसूर में हुआ था, उसके बाद कि इतने कई वाक़यात हैं जो मीडिया पे कवर ही नहीं होते। ठीक है, तो जब से ये सोशल मीडिया आया ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली दिखाना, अपने मसलन कोई असला कल्चर पे चलो अब तो पाबंदी लग गई, ये वीगो डाले वगैरह दिखाना, अपने आप को शो ऑफ करना। ठीक है, प्रोटोकॉल के मैं बहुत बड़ी चीज़ मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे माशरे में बहुत बुरा असर, जब से ये मामला सोशल मीडिया आया ना, लोग ज़्यादा सोशल हो गए हैं। बाप के लिए क्या करना चाहिए? सद्दे बाप के लिए यही करना चाहिए कि इस चीज़ को, जो बुराई है ना, इसको रोकना चाहिए। देखें, तो वालिदैन को रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। कानून तो बनता है, कानून पे अमल दरामद कोई नहीं करता। और जब ये कानून इतनी टाइम लग जाता है एक बंदे को, उस जज़ा सज़ा का जो अमल है ना, वो फौरी होना चाहिए। अदालतें बहुत लेट कर देती हैं बड़े मामला, तो उसके बाद क्या पता किसी को। अब ये औरत है, अब नया इसका हुआ है मसला, ठीक है, हमें क्या पता चलना है 6 माह बाद कि इसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जैसे नूर मुकद्दम के केस का कुछ नहीं हुआ। जी, होना ये चाहिए कि अगर वो कसूरवार ठहरी है ना, पता चल गया कि उसको सरेआम चौक में या किसी ऐसी तरह निशान इबरत बनाया जाए, ताकि लोगों को, मुझे जो लगता है, मेरा ओपिनियन है, पूरी दुनिया के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो क्राइम है ना, वो हमारे पाकिस्तान में ही है। सीएम पंजाब कहती हैं कि मैंने क्राइम को ख़त्म कर दिया। ये जो रेप के मामला हैं, आप निकाल के देख लें, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? पाकिस्तान के हैं। हमारा इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़ुकात भी हम देते हैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह के नाम पे सदका, खैरात, ज़ुका, हर चीज़ हमारे मुल्क में होती है। लेकिन ये जो दूसरे आप गोरों में देख लें इस तरह के कोई, लेकिन उनमें क्या ईमान, वो ईमान वाले नहीं हैं, वो ईमान वाले नहीं हैं, लेकिन फॉलो कर रहे हैं, फॉलो हमारे रूल्स को फॉलो वो कर रहे हैं, और क्या है, वो कामयाब है और हम लोग पीछे हैं। बस यही वजह है। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की है कि गोरे जो हैं वो हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं, जो हमारे खुलफाए राशिदीन ने हमें सिखाया था कि एक इस्लामी माशरे को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि टिकटॉक टाइप ऐप्स जो हैं, जिनके अंदर वो लोग भी आ जाते हैं, वो जिनको अभी कुछ देर पहले हमें एक साहब ने कहा कि जिनको कोई पूछता भी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि उनको क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं, और किस तरह से आना चाहिए। उसके बाद जब वो अपनी चीज़ें दिखा
दिखाते हैं, या और बहुत सारे लोग जो बहुत अपने पैसे की शोशा करते हैं, अपने डाले दिखाते हैं, अपना प्रोटोकॉल दिखाते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे बंदे के दिल में ये ख्वाहिश आती है कि वो भी इन चीज़ों को फॉलो करें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तरीन बात ये हुई कि सज़ा का अमल कोई नहीं है, ना नूर मुकद्दम केस में किसी को कोई सज़ा दी गई। अगर चौक में इस खातून को लटकाया जाए तो शायद हो सकता है कि किसी को, मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा डर लगे। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो एक खातून ने 3 बच्चों को अपने मार दिया, आप इस अमल को किस तरह देखते हैं? ये इस नज़र से देखा जाए तो ये बहुत बुरा अमल है। माँ जितनी भी सांगदिलों पर ऐसा अमल कर नहीं सकती, और जब अल्लाह की तरफ से अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो उसका कहा नहीं कुछ जा सकता कुछ भी, क्योंकि ये उसने एक दरिंदा सिफ्त अमल किया। अच्छा, उसका कहना ये है कि मैंने जो है वो सिर्फ इसलिए किया कि गुर्बत बहुत थी। आप क्या समझते हैं कि गुर्बत हो या महंगाई हो तो क्या उसके बाद अपने बच्चों को मार देना चाहिए? गुर्बत हो या महंगाई, उससे तो कोई ना, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ताला का है। ये तो उसका एक अपना फेल है कि उसने किस वजह से किया है। ये तो अंदर के मामला जो अल्लाह जानता है या वो जानती है कि उसने ये किया क्यों है, या हो सकता है उसका किसी से कोई तल्लुक़ हो साथ। अच्छा, ये चीज़ साबित हुई है कि एक बंदे के साथ उसका जो है वो ताल्लुक़ था, उससे वो जायज़ कैश से पैसे भी मंगवाती थी, और टिकटॉक से ये दोस्ती की इब्तिदा हुई। आप क्या समझती हैं कि टिकटॉक, ये सोशल मीडिया ऐप जो है, ये लोगों के लिए फ़ायदे का बायस है या नुकसान? नहीं, फ़ायदा अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, अगर आप बुरे तरीके से यूज़ करें तो उसका गलत नतीजा ही निकलेगा ना। तो अब उसने जैसे जो यूज़ किया उसका नतीजा भी दंड देखना गलत निकला है। अब उसने जो किया कि जिसके साथ उसका तल्लक था, उसने उसके साथ शादी करने के बहाने या जो कुछ भी अपने बच्चों को मार दिया, ये तो उसकी दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब है। ये तो अब उसका और मामला अल्लाह का कि वो क्या करेगी अब इस दुनिया में, वो ना आगे की ना पीछे की। बाकी बहरहाल अल्लाह पाक उम्मत में मुस्लिमों पर रहम फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं। आप सर क्या समझते हैं कि मतलब ये जो इस तरह से अपने बच्चों को मार देना, और बाकायदा तौर पे प्लान करके कि उसने 2 से 3 दिन पहले वो जिस तरह कहते हैं कि जानवर को ज़िबा करने वाली छुरी होती है वो ख़रीदी, और फिर उसके बाद प्लान करके पूरा किया है, फिर अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई, 1-5 को बाद में जो है वो उसने इन्फॉर्म कराया। क्या इसको देखते हैं? देखिए, अगर ये प्री प्लान के तरीके से हुआ है तो हमारे हुक्म में जो बाला है ना, उसको इन चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आया कि ये बच्चों का कत्ल होना एक माँ और बाप के लिए क्या वो पेशगी साबित करता है। मगर कहने का मकसद ये है कि आजकल के जैसे हालात वाक़या चल रहे हैं, मुमकिन है, हो सकता है कि उसके नज़र के अंदर महंगाई की वजह हो, मगर कुछ शोहर के आपको लगता है कि महंगाई की वजह से कोई अपने बच्चों को मार सकता है? नहीं, महंगाई की वजह से नहीं मार सकता, मगर जो उसके शोहर के जो ताने होते हैं ना, बाज़ औक़ात आपको पता है कि वो भी सुनने में आया कि उसके शोहर उसको ताने देता था आए दिन कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये है, उसका फ़िज़िकल रिलेशन किसी और के साथ है। मगर जो भी है, बच्चे तो फिर सांझे बच्चे ही होते हैं ना। ताने हो ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता। माँ बच्चों को नहीं मार सकती, ये पूरा एक प्री प्लान है उसका। उसने ऐसे नहीं ये कर दिया, उसने जो कुछ किया है किसी से मिलकर किया, आशियाना के साथ मिलकर किया, उसने ऐसे नहीं कर दिया। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जो ज़्यादातर गरीब तबका है वो अपनी बीवियों को बहुत ज़्यादा ये ताना मारते हैं कि तुम्हारा किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है, या ये बच्चे मेरे नहीं। क्या वजह है इसकी? ये हमारे जो उसके अंदर एक तो अवेयरनेस लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे लोगों के अंदर ना अवेयरनेस नहीं है, तालीम की कमी, तालीम की बहुत शिद्दत की कमी है, शऊर की कमी है। और एक हमारा जो उनसा मुआशरा है ना, वो सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, फेसबुक के ऊपर बहुत इंक्लूड हो गया हुआ है। अदा कि हमारी जो उनसे उससे पर्सनली लाइफ उससे बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। जो हम देखते हैं वो हमारे रियलिटी में होते नहीं हैं, वो है नहीं। तो इसका ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव असराज जो है ना, सबसे ज़्यादा मुआशरे के ऊपर पड़ा है। और इस चीज़ को चाहिए कि गवर्नमेंट को कि इस चीज़ को ना पॉजिटिव की साइड पे लेके जाए। बात चीज़ें अच्छी हैं, इससे काफ़ी लोग अर्न भी करते हैं, कई लोगों के घर के चूल्हे चल रहे हैं इसी सोशल मीडिया के ज़रिए। मगर कहने का मकसद आप कहते हैं कि टिकटॉक पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, चलता रहे पॉजिटिव लाइन के ऊपर। उसमें कई चीज़ें भी ऐसी हैं ना कि कुछ सेंसर्ड होकर चीज़ें भी आ रही होती हैं कि हर चीज़ को नुमाया नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा उसको चाहिए कि हम मुआशरे के लिए जो सा ना हम उस चीज़ को प्रेफर करें, ताकि जो सा ना कि वो आने वाले दौर के लिए हमारे काम आ सके। इनका कहना था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो अगर मस्बत तरीके से किया जाए तो उसके बाद इसके जो मनफी किस्म के असरात हैं उनसे बचा जा सकता है। यहाँ पर नाज़रीन हमने एक चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा एक
ट्रेंड हमें नज़र आता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं रखते हैं या उनके मामलात इतने ठीक नहीं है, वहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं और उनको ये लगता है कि उनकी ख़वातीन का किसी न किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, और या फिर वो उनको ये ज़रूर कहते हैं कि तुम्हें बाहर नहीं जाना, या तुम्हें बाज़ औक़ात ये भी देखा गया कि जैसे मर्द हजरात ख़वातीन को ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये रंग क्यों पसंद है, तुम्हें क्या किसी ने कहा है कि तुम उसकी फरमाइश पे ये जोड़ा पहनने लगी हो। और एक ताना बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि तुम ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। तो क्या इस तरह से किसी को अगर कहा जाए तो वो इतना इंतहा पे पहुंच सकता है कि वो अपने ही बच्चों को मार दे? आइए लोगों से बात करते हैं इस ट्रेंड को लेकर। मेरे साथ यहाँ पे एक खातून मौजूद हैं। आप इस सारे वाक़े को कैसे लेती हैं कि नॉर्मली मैंने देखा है कि जो ये मेड्स वगैरह होती हैं या जो गरीब तबका है वो अपनी बीवियों को बहुत आराम से कह देते हैं कि जी तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है या ये मेरे बच्चे नहीं हैं। क्या इस तरह कहना चाहिए किसी औरत को कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं? नहीं, कहना तो बिल्कुल नहीं चाहिए है, लेकिन अब देखें ना कि अगर कुछ देखा है किसी ने तो उसने बोला, ताली दोनों हाथों से बजती है, कुछ ना कुछ हुआ होगा या कुछ नॉर्मली हम ये चीज़